पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोजिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1.3 अरब 28 माह में जारी होंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का तोसी सहूलत फंड प्रोग्राम सितंबर में तय पाया था। नई किस्त का स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हुआ। पाकिस्तान AFF प्रोग्राम का पहला जायजा इजलास में कामयाब रहा। नए माली साल का बजट IMF से मुशावरत के बाद पेश किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे में नए बजट पर मुशावरत की जाएगी। ऑनलाइन मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। IMF से मुशावरत के बाद बजट जून के पहले हफ्ते को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी और फरोख्त पर IMF एक हद तक रिलीफ देने पर आमादा। जायदाद की खरीद फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। विद होल्डिंग और इनकम टैक्स बरकरार रहेंगे। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। IMF मुआहदे पर अमल दरामद न किया गया तो मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कर्ज नहीं मिलेगा। हुकूमत का बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा इतलाक तमाम सार्फिन पर होगा। हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा 4 अप्रैल को समाअत करेगा। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद कोयटा से पेशावर कैंट के लिए रवाना। रुकन सूबाई असम्बली जमाल शाह काकड़ ने ट्रेन को रुखसत किया। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जाफर एक्सप्रेस में जाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए हैं। कोयटा से बुलान मेल पहले हफ्ते में 3 दिन चलती थी, अब रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। पेशावर से रोजाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा की जानिब में है सफर। चश्मा और तरबेला डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा खत्म। दोनों डैम बदस्तूर डेट लेवल पर मौजूद। मंगला डैम में पानी की सतह 2 दिन से नहीं बढ़ी। वापडा के आबी ज़खायर की सूरत हाल के दादोशुमार के मुताबिक तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 20,600 अखराज 20,000 क्यूसिक है। मंगला के मुकाम पर दरिया जेहलम में पानी की आमद 19,000 और अखराज 19,200 क्यूसिक है। चश्मा बिराज में पानी की आमद 23,400 और अखराज 19,400 क्यूसिक है। हेडमराला के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी की आमद 11,600 क्यूसिक है। नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद 26,000 क्यूसिक और अखराज 26,000 क्यूसिक है। फैसलाबाद में डकैती के बाद शोहर के सामने बीवी से ज्यादती का मुलजिम अली शेर गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। थाना सांदलबार के इलाके चनन का रहायशी अदनान अपनी अहलिया के साथ जा रहा था। मोटरवे पुल के करीब 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने इन्हें रोक लिया। नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनने के बाद इनको गन्ने के खेत में ले गए। डाकुओं ने शोहर को दरख्त के साथ रस्सियों से बांधकर उसकी बीवी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गए थे। वाक़े के बाद ज़्यादती का शिकार वज़ीर आला पंजाब ने तहसील तोंसा में एड्स के सदेबाब के लिए फौरी ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। जॉइंट मिशन 7 से 14 अप्रैल तक मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग के बाद एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला को तजावीज़ पेश करेगा। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन भी कायम। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर आला की एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों को तयन करने की भी हिदायत। कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल्लात के करीब 2 बसें टकरा गई। 5 मुसाफिर जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक एक बस कोयटा से कराची और दूसरी कराची से कोयटा जा रही थी। लाशों और जख्मियों को कल्लात अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल में मोटरवे M2 के करीब सॉल्ट रेंज में मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हुए। बस रावलपिंडी से चिश्तियाँ जा रही थी। हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 11 खारिज हलाक। मीर अली में 2 ऑपरेशन के दौरान 8 खारजी मारे गए। मीरान शाह में 2 जबकि डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में 1 खारजी हलाक हुआ। मारे गए खारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लकी मरवत के थाना डडियावाला पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन कहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के दिलेर जवानों ने बहादुरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पुलिस ने जुर्रत के साथ खारजी दहशतगर्दों को मार भगाया और मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए KPK पुलिस हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। कराची के इलाके कायदाबाद चौक के करीब पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। गवर्नर सिंध और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल इंजार का नोटिस। कामरान टिसोरी का SSP मलीर से टेलीफोनिक राब्ता, क्रैकर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का नजरबंदी कानून की मुअत्तली के खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने महफूज फैसला सुनाया। 7 अप्रैल को नजरबंदी कानून के सेक्शन के खिलाफ लार्जर बेंच समाअत करेगा। चित्रार में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग, कई सड़कें बंद, सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात भी गिर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। बारिश और बर्फबारी के बायस आड़ू, बादाम, नाशपाती और सेब की फसलें तबाह। खराब मौसम के पेश नज़र जिला भर के तमाम स्कूलों में 2 रोज़ की छुट्टी का ऐलान। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम, हरबन के मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। चिल्लास गिलगित सेक्शन बोनरदास और गंदलों के मुकाम पर भी लैंडस्लाइडिंग से बंद। गिलगित का रावलपिंडी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तलबा, ख़वातीन और बुजुर्ग अफराद समेत सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। ईद उल फितर पर घर आने और जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। लाहौर हाई कोर्ट की कमर्शियल एरियाज पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत। स्मोक तदारू केस की समाअत में मेंबर वाटर कमीशन ने कहा कि पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अदालत तो बार बार कह रही है पानी के मसले पर एमरजेंसी डिक्लेयर करें। घरों के बाहर सरेआम गाड़ियां धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को 5-10 हज़ार जुर्माना करें तो मसला हल हो जाएगा। पानी के कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। क्या सेक्रेटरी, EPA और चीफ सेक्रेटरी इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते? हुकूमत को पानी के इशू पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। अदालत ने चिंची और लोड रिक्शों से मुतल्लिक रूल्स में तरमीम करके रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसा पर गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस को खत, नोटिस लेने की अपील। कामरान टिसोरी ने लिखा, कराची में डंपर और टैंकर्स के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। 24 मार्च को मलीर हाल्ट पर दिलखराश वाक़या पेश आया। हादसे में वालिदैन और नौज़ायदा बच्चा जहाँ बाक हो गए। साबिक चीफ जस्टिस सिंध और सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस को ट्रैफिक हादसात पर पहले ही खत लिख चुका हूँ। साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार सहाफ़ी वहीद मुराद की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 50,000 रुपये मुचलकों के एवज से रिहा करने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया, आपने 2 दिन में क्या मटीरियल हासिल किया है। FAO काम ने बताया कि इनको मुख्तलिफ पोस्ट दिखाई गई जो रिकॉर्ड पर लगा दी गई हैं। वकील ईमान मजारी ने कहा, जिन पोस्टों का जिक्र है वो वहीद मुराद की नहीं, एक पोस्ट अख्तर मैंगल की है जो इनका बयान है।